नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने बाजापुर में घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो कोई नॉर्मल सी जगह नहीं बल्कि एक पुलिस स्टेशन में घटी थी। आज की कहानी आपको अजीबो गरीब सोच में डालकर रख देगी, इसलिए स्टार्टिंग में बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा। डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 17 साल पहले घटी थी सरिता नाम की एक लड़की के साथ। सरिता नाम की लड़की कोई नॉर्मल सी रैंडम लड़की नहीं थी। वो ना एक पुलिस इंस्पेक्टर थी जो अपने ही एरिया में अपने गांव के पास से हमेशा से जॉब कर रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनका ट्रांसफ़र बाजापुर नाम के इस गांव में हो जाता है। जब ये इस गांव में आती है तो इनको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कौन सा गांव है, कैसे यहाँ पे मैनेज करूँगी, कैसे रहूँगी। लेकिन आने के बाद वहाँ पर पता चलता है उनको कि ये जो गांव है बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बहुत ही खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। यहाँ पर ना ही कोई ज़्यादा क्राइम होता है, ना ही कुछ होता है। जो पुलिस स्टेशन भी है वो भी अच्छा खासा खाली ही रहता है। बाई चांस कोई कभी आया पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन लेके तो छोटा मोटा झगड़े का ही लाता था, बड़ा कोई क्राइम कभी होता ही नहीं था, ऐसा वाला था। और जब वहाँ पर आती हैं उसके बाद जब पहले दिन अपने पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो सब लोग एक बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट से उनका वेलकम करते हैं। जो भी पहले के हवलदार और बाकी सारे लोग थे वो सब लोग उनका वेलकम करते हैं और उनको पुलिस स्टेशन में फाइनली वो आ जाती हैं। जब वहाँ पर आती हैं तो एक चीज़ और नोटिस करती हैं, ये गांव तो बहुत शांत है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में रहने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये पुलिस स्टेशन बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। इसकी साफ़ सफाई प्रॉपर नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं। इसको शायद ऐसे ही आते हैं और बैठते हैं थोड़ा टाइम, अपना कोई आया तो आया, नहीं आया तो अपने घर चले जाते हैं, ऐसा वाला चल रहा है। और जो सरिता जी थी उनको ना साफ़ सफाई करना और उस माहौल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। गंदगी बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी। तो वहाँ पर आते से ही अपने उसमें बैठ जाती हैं और बैठ के बुलाती हैं एक हवलदार को, बोलती हैं कि एक काम करिए, आप ना ये जो पुलिस स्टेशन है इसको थोड़ा साफ़ करवा दीजिए, किसी को बुला के साफ़ करवाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा है और मुझे धूल से एलर्जी है। जब भी धूल में मेरे नाक में आता है या कुछ भी होता है तो मुझे छींक आने लगती है, तबीयत ख़राब होने लगती है। तो जो हवलदार थे बोलते हैं हाँ हाँ मैडम मैं करवा रहा हूँ ना, आप चिंता मत करिए। वो सफाई वाले को बुला के लाते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन में सफाई चालू हो जाती है। उस दिन भी जैसा कि रोज़ की तरह कोई केस तो आ नहीं रहा था, कोई भी हुआ नहीं था क्राइम या कोई भी चीज़, तो आराम से ये भी बैठी हुई थी और साफ़ सफाई हो रही थी। बैठे बैठे ना ये थोड़ी बोर होने लगती हैं। इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा और चक्कर मार लेती हूँ, पुलिस स्टेशन देख लेती हूँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। उनका पहला दिन ही इस पुलिस स्टेशन में था। तो ये ना उस एरिया में जाती हैं जहाँ पे जितने भी पहले क्राइम हुए हैं, कुछ भी हुआ है, उसकी फाइल्स रखे रहते हैं। वो एरिया में पहुँचती हैं और वहाँ पे ऐसे उठा उठा के फाइल्स देखना चालू कर देती हैं। ऐसे उठा उठा के देख ही रही तभी अचानक से एक अजीब सी बदबू आती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू। इतनी गंदी बदबू थी कि अपना नाक ऐसे ज़ोर से दबाती हैं, सोचती है कि पुलिस स्टेशन में इतनी गंदी बदबू अचानक से कैसे आ रही है। तभी ज़ोर से हवा का झोंका आता है और इनके कान में ऐसा लगता है किसी ने बोला, सरिता तुम आ गई, अब तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी। ऐसे इनके कान में लिटरली आवाज़ आती है। ये शॉक्ड, घबरा कर चारों तरफ देखने लगती हैं। इतनी सख्त रहने वाली एक औरत, इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसे घबरा जाना मामूली बात नहीं है। वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगती है, किसने बोला, किसने मेरा नाम लिया और ऐसी बात कौन कर रहा है। तभी अचानक से जो फाइल्स रखे हुए थे ना, जो भी वो फाइल्स में से ऊपर से एक फाइल नीचे गिरता है और वो फाइल में लिखा हुआ था केस नंबर 176। वो फाइल उठाती हैं, सोचती हैं इसमें धूल मिट्टी लग गया, ऐसे झाड़ने लगती हैं और झाड़ के सोचती हैं, ऐसा खोल के देखती तो हूँ भला क्या किसने क्राइम किया था और क्यों ये फाइल ऐसी बनी हुई है। और जैसा ही वो फाइल खोलती हैं वैसे ही उसमें एक फ़ोटो दिखाई देती है और एक नाम दिखाई देता है, जिस नाम और फोटो को देख के ऊपर से नीचे तक दहल जाती हैं। क्योंकि उस फाइल में नाम लिखा हुआ था रिया शर्मा और एक फ़ोटो लगी हुई थी, एक लड़की की फ़ोटो
उस फोटो को देख के इनको पसीना आने लगता है। हम्म। वो सोचती है कि ये तो मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की दोस्त, अच्छा। जो पढ़ाई करने के दौरान बहुत साल पहले कहीं गायब हो गई थी, उसके बाद से वो मिली नहीं थी। और ये फाइल में क्या हो रहा है, इसकी फ़ोटो क्यों लगी है। और जब अच्छे से डिटेल में फाइल को पढ़ती है तो पता चलता है कि मेरी जो दोस्त है वो लापता हुई थी और उसका किसी ने खून किया है, ऐसा कोई खबर आया था और उसी का केस का फाइल ये बना हुआ है। ये देख के अब इनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या रिएक्ट करूं। उनकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसके लिए बहुत साल तक रोई थी, गम में थी, डिप्रेशन में थी, और वो लड़की मिली नहीं थी जिसकी फाइल आज उनको मिलती है। ये अब वहाँ से बाहर निकलती हैं और सोच लेती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी कि ये केस क्या था और कैसे यहाँ पर रिया आई थी और कैसे मतलब उसके साथ ये घटना घटी और कैसे वो ख़त्म हुई। उसके बाद वो उस एरिया से बाहर निकलती है और वहाँ पे जो भी हवलदार या पुलिस स्टेशन में जो भी लोग मौजूद थे उनसे उस फाइल के बारे में बात करती है। उनसे पूछती हैं कि क्या आपको पता है इस फाइल की लड़की के बारे में और कैसे ये क्या केस था और क्यों ये केस क्लोज हो गया, कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। तो बाकी हवलदार और बाकी इंस्पेक्टर, बाकी जितने भी लोग थे, वो लोग बताते हैं कि नहीं हमको तो बिल्कुल नहीं पता, हम तो इनफैक्ट आपसे 1-2 साल पहले ही हम लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं और जो पहले के होंगे शायद उनको पता होगा, हमको नहीं पता इसके बारे में। ये अब पता लगाने लगती है कि किसने इस केस को हैंडल किया था और क्यों ये केस क्लोज हुआ था। उसके बारे में पता लगाते लगाते उस गांव में पहुंच जाती है, बाजापुर नाम के जिस गांव में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, उस गांव में पहुंचती हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करती हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको तो कोई इस लड़की के बारे में नहीं पता और उस केस के बारे में नहीं पता। लेकिन हाँ, आज से 5 साल पहले की बात है, एक लड़की आई तो थी हमारे गांव में और वो लड़की के साथ कुछ बुरा भी हुआ था। कुछ लोगों ने उस लड़की के साथ बुरा तो किए थे, लेकिन वो लोग भी नहीं पकड़े गए, पुलिस ने शायद वो केस क्लोज भी कर दिया। हमको पता तो नहीं है उसके बारे में। अब ये क्या करें, ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी, पूरे गांव वालों से बात करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद सब कुछ करते करते शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में अपने घर आती है और घर में आके सोने की कोशिश करने लगती है। नींद आ नहीं रही है क्योंकि उसको अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड की याद आ रही है बार बार कि काश मैं उसको इंसाफ दिला पाती, काश मैं उसके बारे में कुछ कर पाती, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, वो अचानक से गायब हो गई थी। उसके घर वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या है, सब कुछ चीज़ें उसके माइंड में बार बार आ रही है। ऐसी लेटी हुई है, लेटे लेटे अचानक से उसको नींद लग जाती है। अचानक से उसको नींद लगती है और उसको महसूस होता है कि कोई तो मेरे बेड पे आया और मेरे बेड पे आके बैठा। वो उसको ऐसा महसूस होता है। उसकी आँख ऐसे जो बंद थी वो ऐसे खुलती है और जैसे ही अपने बेड पे सामने साइड देखती है, वो क्या पाती है कि मेरी फ्रेंड रिया मेरे बेड पे बैठी हुई है। उसको देख के इसकी चीख निकल जाती है। वो जो हालत में दिख रही है ना, उस हालत में देख के उसको चीख निकल जाती है और इसको समझ में नहीं आता है कि ये तो ख़त्म हो चुकी है, वापस से मेरे सामने कैसे आके बैठ सकती है। अभी उसको देख ही रही होती है, वो अचानक से रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, सरिता मुझे बचा लो, सरिता मुझे बचा ले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ। उन लोगों ने मुझे मार डाला, उन लोगों ने मुझे नोच के मार डाला। सरिता मुझे बचा ले, मुझे इस नर्क से बाहर निकाल, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसा बोल रही है। और वो जो रोने की आवाज़ थी और जो शक्ल देखती है ना, उसकी पूरी बॉडी उथड़ी हुई है, पूरी शक्ल उसकी उथड़ी हुई, जैसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से काट के उसके मांस को निकाल दिया, ऐसी शक्ल उसकी दिखाई दे रही है। इसकी घबराहट ख़त्म नहीं हो रही है। वो बोलते बोलते सरिता मुझे बचा ले, सरिता मुझे बचा ले, बोलते इसके यहाँ पर मुँह के सामने आती है और ज़ोर से चीखती है और इसकी आँख खुलती है। अब इसको समझ में आता है कि शायद ये मेरा सपना था, ये हकीकत नहीं था। ये अपनी आँख खुलने के बाद पूरे लाइट ऑन करती है और पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करती है, कोई है तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता है सिवाय उसके बेड पे खून के 2-3 बूंद के अलावा। ये समझ नहीं पाती है, अपनी पूरी बॉडी को चेक करती है, कहीं पे कुछ कटा तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं कटा हुआ था। तो उसको ये तो यकीन हो जाता है कि मैं नहीं मानती कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है,
लेकिन शायद होती है। मैं नहीं मानती, फिर भी होती है शायद रिया यहाँ पर आई थी और ये जो निशान है उसके ही आने का निशान है। जो धब्बे दिख रहे हैं, बूंदे दिख रही है खून की, उसका ही निशान है ये अब पता लगाने की कोशिश करने लगती है सुबह उठने के बाद, क्योंकि रात भर उसको नींद नहीं आई थी, घबराहट अलग सी हो रही थी। गांव में जाती है और वापस से कौन सा पुलिस इंस्पेक्टर उस केस को हैंडल कर रहा था उसके बारे में पता लगाती है और लकीली पता लग भी जाता है। इस गांव से 14 किलोमीटर आगे एक छोटा सा और गांव था। उस गांव में उस पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र हो चुका था। वहाँ पर ये पहुँचती है और ये फाइल लेके वहाँ पर पहुँचती है, केस की फाइल, और उस पुलिस इंस्पेक्टर से बात करती है। बोलती है कि ये क्या केस था और आपने कैसे क्लोज़ किया, क्या इसके अपराधी पकड़े नहीं गए? तब वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि देखिए मैडम, आप भी यहाँ पर नई नई आई हैं, आपका भी ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन मैं आपको सही से बताऊँ, आप वो केस छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये बोलती है क्यों नहीं मतलब है? आप नहीं हैंडल कर पाए, मैं तो चाह रही हूँ उसको हैंडल करना, क्यों मतलब नहीं है? बोलता है देखो मैडम, वो जो लोग भी थे ना, बहुत हाई फाई और बहुत पैसे वाले लोग थे, उनके केस में मत पड़ो। आपको पैसे चाहिए तो मैं उनसे पैसे दिलवा दूंगा, आप शांत बैठो। ये बहुत ही ज़्यादा ईमानदार खुददार इंसान थी। बोलती है कि तुमने नहीं हैंडल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हैंडल नहीं करूंगी। तुमको घुसखोरी पसंद होगी, मुझे पसंद नहीं है। चिल्ला के बात करती है और बोलती है कि मत करो तुम हैंडल, मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूँ, पता लगा लूँगी। गांव में और थोड़ा बहुत छानबीन करती है और पता लगाने की कोशिश करती है, तो क्या पता चलता है कि ये जो अपने गांव के एकदम स्टार्टिंग वाले हिस्से पे जो एक हॉस्पिटल है, जो अभी पूरा वीरान है, वो आज से 5 साल पहले अच्छा खासा हॉस्पिटल हुआ करता था। वहाँ पे अच्छे खासे नर्स, डॉक्टर, पेशेंट सब वहाँ पे आते जाते रहते थे और अच्छा खासा एक बड़ा आदमी का हॉस्पिटल था। वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे ना लड़कियां, जो नर्स लोग काम करती थी, वो गांव में अफवाह फैलाने लगती हैं कि हम जो भी चेंजिंग रूम में चेंज करते हैं या कहीं पर भी हम कुछ भी अपना वॉशरूम जा रहे हैं, कि वहाँ कोई वीडियो रिकॉर्ड करके वो कर रहा है, लीक कर रहा है। ऐसी चीज़ें सामने आने लगती है, कोई हमको ब्लैकमेल कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। और उसी टाइम पे इस गांव में एक नई लड़की आई थी जिसका नाम रिया था। गांव के एक बूढ़े आदमी बताते हैं इनको, सरिता जी को, वो यहाँ पर आई थी और बहुत ही शांत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यार से सबके साथ रहती थी। उसका कोई ना प्रोजेक्ट था, साइंस स्टूडेंट थी वो, तो हॉस्पिटल में उस प्रोजेक्ट के चलते गई थी। वहाँ पर गई थी और उसके बाद एक दिन अचानक से उसकी लड़ाई हो जाती है हॉस्पिटल वालों से। किस बात से लड़ाई होती है किसी को कुछ नहीं पता, और उसके बाद वो किसी को गांव में दिखाई नहीं देती है। उसके सीधे 1 हफ्ते बाद उसकी बॉडी इसी गांव के नाले में मिलती है और बहुत ही बुरी हालत में। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। पुलिस स्टेशन में ये केस भी जाता है कि लड़की के साथ क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, उस बात को कोई ज़्यादा बढ़ाता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन से उस लड़की की बॉडी मिली थी, उसके अगले दिन से ही रोज़ रात के टाइम में हॉस्पिटल से चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। इनफैक्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से भी रात के टाइम में चीखने, चिल्लाने, रोने की, जो जेल में भी कोई है वहाँ पर या पुलिस स्टेशन में कोई कर्मचारी बैठा है, उसको भी ऐसा लगता था कि कोई यहाँ पे भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लगी। तभी अचानक से ये सारी एक्टिविटी होते होते एक दिन हॉस्पिटल में आग लग जाती है और उस आग के चपेट में जितनी भी नर्स, डॉक्टर, जितने पेशेंट थे, सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद वो जो हॉस्पिटल का मालिक था, वो हॉस्पिटल को ना बनवाता ना कुछ करता है, कहीं छोड़ के हॉस्पिटल को शायद इंडिया से बाहर भाग जाता है। और उसके बाद से अभी तक वैसी की वैसी हालत चल रही है। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता है कि रात के टाइम में पुलिस स्टेशन के पास या उस हॉस्पिटल के पास कोई भी भटक पाए। और आप यहाँ पर आई हो तो आप उसके बारे में अभी बात कर रही हो। ये बहुत कोशिश करती है उस केस को वापस उठाने की, सारी चीज़ें करने की। उसे रोज़ रोज़ वही सपने आ रहे हैं, उसको बार बार रिया सपनों में दिखाई दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। और आखिरकार वो मजबूर होके अपना ट्रांसफ़र दूसरे जगह पर ले लेती है और उस गांव को छोड़ देती है। अच्छा, तो मतलब ये मैटर पूरी तरीके से सॉल्व हो ही नहीं पाया क्योंकि पता ही नहीं लग पाया ना कौन था उस केस में इन्वॉल्व, क्या चीज़ें थी। शायद वो बहुत बड़े लोग थे। मैं तो वेट कर रहा था कि कहानी एक अलग ट्विस्ट लेगी, टर्न लेगी और कुछ ऐसा होगा। लेकिन कुछ ऐसे किस्से होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है
जो सदियों सदियों तक अनसुलझी रह जाती है। इसको तो कितने 17 साल बोली? 17 साल हो गए। 17 साल ही हुए। कई ऐसे मैंने हॉस्पिटल्स देखा हूँ, कई ऐसी जगहें देखा हूँ जो 100 200 साल से आज वीरान पड़ी हुई है, खंडर बनकर रह गई है, लेकिन आज तक उनकी गुत्थी को, उनके मैटर को कोई सुलझा नहीं पाया। फॉरेन में भी एक ऐसी जगह है, कौन सी तो कंट्री यार, मैक्सिको में। मैक्सिको में बोलते हैं एक मतलब समुद्र है, उसको क्रॉस करके एक टापू में जाना होता है। वो टापू में इतनी सारी गुड़ियाएं हैं, इतनी सारी गुड़ियाएं हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, ढेर सारी, और वो एक से एक क्रीपी है। क्यों है, कब से है, कुछ नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जाने पे ही ना जो लोग गए हुए हैं उनको इतना नेगेटिव वहाँ पे जाके फीलिंग आती है, ऐसी वाइब क्रिएट होती है कि नहीं पक्का यहाँ पे कुछ झोल है, यहाँ से निकल लो। ऐसे ही एक जेल है, एक प्रॉपर जो जेल होती थी, ऐसे ही एक हॉस्पिटल है अमेरिका में जो पागल खाना हुआ करता था। ये सब आज ऐसी स्थिति में जा चुके हैं कि खंडर भी उनसे अच्छे होते हैं। और एक टाइम पे वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी और उनकी उस स्थिति तक पहुँचने का रीज़न भी कोई समझ नहीं पाया है। लोग यही बोलते पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी बस। बाकी इस घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली है? सरिता जी ने अपने एक दूसरे फ्रेंड को बताया और उनकी ही फ्रेंड की लड़की काव्या ने लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ काव्या ने हमको ये कहानी की जानकारी दी, जिससे सभी लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिल पाई और थोड़ा बहुत मनोरंजन। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले कॉफलांग वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।